फ्रेंड्स थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन याद करते हैं और भूल जाते हैं, उसका रीज़न क्या है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे याद करना चाहिए कि आप एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन का आंसर लिखें तब भूलें ना। तो एग्जैक्टली होता क्या है यार, जब हम क्वेश्चन याद कर लेते हैं, हमें पता होता कि ये क्वेश्चन हमने याद कर लिया है, अब हम इसे लिख लेंगे एग्जाम में। जब होता क्या है कि हम जब एग्जाम देने जा रहे होते हैं और वो क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे जब लिखने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है और एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन और भूलेंगे भी नहीं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों हम भूल क्यों जाते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें याद होता है फिर हम क्यों भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका एक लॉजिक है, एक रीज़न है। वो ये है कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को याद नहीं रखता है। इसे समझना होगा हमें, क्योंकि आपको अगर क्या पता है कि आपने 10 दिन पहले कौन सी शर्ट पहनी थी, कौन सी जीन्स पहनी थी, कौन सी शर्ट पहनी थी, क्या आपको पता है आपने 10th क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन याद किए थे? नहीं पता है ना। तो उसके पीछे रीज़न है कि हम ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। यही रीज़न होता है कि हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हम उन्हें रिपीट नहीं करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। पहले माइंड को समझो कि कंटिन्यूसली थॉट्स चलते रहते हैं हमारे अंदर, नॉन स्टॉप, रुकते ही नहीं हैं, थॉट्स चलते रहते हैं। तो यार हम कैसे पुरानी चीज़ों को याद रख सकते हैं? ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा माइंड है वो चीज़ों को भूल जाता है, ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रखता है। एक माइंड में एक जगह पर पड़ी रहती हैं चीज़ें, जब हम वो चीज़ें सामने आती हैं तो हमें याद आ जाती हैं। ठीक है, हमने कोई क्वेश्चन याद किया लेकिन हम एग्जाम टाइम पर जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो हम सोचते हैं यार थोड़ी सी एक लाइन पता चल जाए तो मैं लिख दूंगा। ऐसा होता है ना, आई नो कि आपके साथ ऐसा होता होगा, सभी के साथ होता है ज़्यादातर। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम क्वेश्चन याद करें उसे कैसे याद करें। ठीक है, ये ट्रिक मैं आपको भी बताऊँगा। तो आई नो कि अब आप समझ गए होंगे कि माइंड का नेचर क्या है। ठीक है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ाई करें, कि आप ये मतलब मन निकाल लेना इसका कि यार जब हम भूल ही जाते हैं तो क्यों ना एग्ज़ाम टाइम आए तभी हम पढ़ाई करें। तो बिल्कुल ऐसा मत करना दोस्त, क्योंकि तब इतना प्रेशर होगा माइंड में, जो भी याद करोगे भूल जाओगे। तो हमें पढ़ाई तभी से स्टार्ट करनी होती है, जैसे ही हम 10th में गए तो 10th से ही स्टार्ट कर दो, जैसे ही पहुँचे हैं तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल की वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि लर्न कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को, कि हम भूलें ना एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पर हमें क्वेश्चन को सिर्फ रिपीट करना होता है। जैसे कल मेरा एग्ज़ाम है तो जो हमने याद किया है पहले उसे हमें सिर्फ रिपीट करना है। ये नहीं कि हम उस टाइम पर याद कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उन्हें सिर्फ हमें रिपीट करना है, देखना है, लिख लिख कर देखना है। ठीक है, तो हम आपको अब ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप एक याद कर सकते हैं एक क्वेश्चन और भूलेंगे भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स पर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन याद करें उसे हम लिख कर देखें। अब लिख कर देखने का भी मतलब ये नहीं है कि आपने अभी याद किया और अभी लिख कर देख लो, तो तुरंत की तुरंत चीज़ें हमें याद रहती हैं लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको क्या करना है, आज मॉर्निंग में आपने क्वेश्चन याद किया, ठीक है, उसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिखें या इवनिंग में भी लिख सकते हैं, उसी दिन इवनिंग में भी लिख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिखें तो ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे, आपने सोचा कि कल मैंने ये क्वेश्चन याद किया था, लाओ लिख कर देखता हूँ, बिना देखे, उसे देखना नहीं है। जब आप लिखेंगे तो उसमें से क्या होगा, कुछ पॉइंट्स आप भूल रहे होंगे। आप लिखते जाइए, जो जो नहीं आ रहा है उसे ठीक है स्किप कर दो। जैसे आपने 3-4 लाइन्स लिखी, आपको 2 लाइन्स नहीं आ रही हैं बीच की, स्किप कर दो और नीचे कर लिखो, लिख लिया पूरा। अब उससे मैच करो कि हमने क्या क्या स्किप कर दिया है। अब कुछ ही लाइनें ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं होंगी, तब आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ें को तो मैं भूल गया हूँ, लाओ इनको अब मैं पढ़ लेता हूँ। ये 3 या 4 लाइन्स मैंने नहीं लिखी हैं, इनको एक बार और देख लेता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं याद कर सकता हूँ। ऐसे याद करिए क्वेश्चन को। ठीक है, लिख कर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि यार हम लिख कर नहीं देखते हैं। लिख कर देखने से क्या होता है, हमारी एक तो स्पीड बढ़ जाती है उस क्वेश्चन को। अगर वो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है
तो हमारी क्या होती है, एक तो स्पीड बड़ी होती है और हमें पता होता है कि इसे लिखना कैसे है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन याद करें तो उसे लिख कर जरूर देखें। स्टार्टिंग में जैसे आपने क्वेश्चन याद किया आप तुरंत की तुरंत लिख रहे हैं तो ये थोड़ा सही नहीं रहता है, क्योंकि यार तुरंत तो चीज़ें हमें याद रहती हैं लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिखिए या उसी दिन इवनिंग में लिखिए। एटलीस्ट 10 आवर्स का तो उसमें टाइम गैप होना ही चाहिए, तब तक समझ पाएंगे माइंड कैसे वर्क कर रहा है हमारा, हम कितनी टाइम में चीज़ों को भूल रहे हैं। आपको ऑब्जर्व कर लेंगे आप कि हाँ यार अब हम इन चीज़ों को इस टाइम इतने टाइम तक याद रखते हैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन याद किया तो इतने टाइम तक मुझे याद रहता है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। ऐसे आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे एग्जाम टाइम से पहले तक याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन याद करना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमें क्या करना है दोस्तों कि हमने जो क्वेश्चन याद किया है अगर हम लिखकर नहीं देखना चाहते हैं तो बताऊँ, वैसे लिखकर तो ज़रूर देखना, अगर लिखकर नहीं देखना चाहते हैं तो हमें सिंपली जो भी हमने क्वेश्चन याद किया है उसे आंख बंद करना है और हमें ऑब्जर्व करना है। जो जो हमने याद किया है उससे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आंख, क्योंकि हमारा माइंड है वो इमेजेस में सोचता है, इमेजेस में सोचता है तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम ऐसे आंख बंद करते हैं और हम सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम लिखेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपने आइज़ अपनी क्लोज की, देखा, जैसे ही आप आइज़ क्लोज करेंगे अपने आप इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपने आइज़ क्लोज की, आपने देखा ये क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन आपने याद किया था, ठीक है, जो क्वेश्चन याद किया था उसे आप क्या करना है, दोहराना है। ऐसे लिखते जा रहे हैं कि इसके बाद ये, अब आपने 2-3 लाइनें स्किप कर दी कि 2-3 लाइनें याद नहीं आनी, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आइज़ क्लोज रहने देनी है और आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि यहाँ तक मैंने लिखा। फिर आपको वो क्वेश्चन उठाना है और देखना है कि यार मैंने ये 3 लाइनें मिस की थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई किसी क्वेश्चन को याद करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पावर है माइंड की, हम चाहें तो इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भी याद कर सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है आपको कि एक सिंपल सा फंडा समझना है कि हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, हम जैसे चाहें उसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे चाहें उसे वैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल तरीका है आपके लिए क्वेश्चन को याद करने का। तो यही 2 ट्रिक्स थी, क्वेश्चन को लिखकर भी देखो, और जो मैंने नेक्स्ट ट्रिक बताई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही 2 ट्रिक थी क्वेश्चन को याद करने की। ये जो मैंने लास्ट में जो ट्रिक बताई है ये आप एक बार ट्राई करना, अच्छी ट्रिक है। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाल बटन दिखता है ना नीचे सब्सक्राइब का, इसे दबा दो और घंटी की बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। मैं ऐसी लेटेस्ट और न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ, अच्छी अच्छी अपडेट्स लाता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड मैरी क्रिसमस।